हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक मैथ्स में। तो मैं जो मैथ्स का अलजेब्रा पार्ट कुछ मैंने आपको दिखाया, तो आज मैं आपको रीजनिंग जो ऑलरेडी आपका जो रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आज मैं उसके लिए एक टॉपिक को सेलेक्ट किया हूँ जिसका नाम है डाइस, जिसे हम लोग बोलेंगे हिंदी में पासा। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे डाइस के क्वेश्चंस को हम विदिन सेकेंड हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा डाइस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पासा। तो ये एक डाइस मैंने ऐसे आपको जस्ट डायग्राम दिखाया हूँ। तो अब मेरे हाथों में देखोगे कि ये एक डाइस है। तो डाइस क्या है कि क्यूबॉइड शेप जो होता है ना, जो क्यूबॉइड शेप, तो क्यूबॉइड शेप में जैसे यहाँ देखोगे कि ये क्यूबॉइड शेप में क्या है, मेरे हाथों में एक डाइस, अगर सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरे हाथों में क्या है, पासा है। तो पासे में क्या देखोगे कि पासा जो ये है, अब इसके दो तरह के पासा होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है आपका जनरल डाइस। तो पासा जो होते हैं आपका दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, और दूसरा जो होगा आपका वो होगा जनरल डाइस, जिसको हिंदी में बोलेंगे सामान्य पासा। तो यहां देखोगे कि ये जो है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन स्टैंडर्ड है और कौन हमारा जनरल है, यानी कौन सा मानक पासा और सामान्य पासा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब यहां देखोगे, सपोज अगर मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे हाथों में क्या है, एक डाइस है, तो ये जो फेस आपको दिख रहा है, टोटल इसमें कितने होते हैं डाइस में, 6 फेस होंगे। ये 1 2, ये हो गया 3, देन इस साइड ये हो गया 4, ये 5, ये हो गया 6। तो इसमें क्या होगा कि ये फर्स्ट, यहाँ अगर सपोज मैं अगर ये एक नंबर लिखता हूँ, आपको 1 ऐसे लिखा हूँ, तो इसके जो अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड, ये आपका अपोजिट साइड, यहाँ अगर मैं 6 लिखता हूँ तो 1 अब प्लस ये अपोजिट वाले कितना हो गए, 6, यानी 1 + 6 कितने हो गए, 7। तो आप याद रखोगे मानक पासा में जो अपोजिट साइड होंगे या फिर फेस बोलोगे, इन लोगों का अगर सम अगर 7 आ जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस, यानी मानक पासा हम लोग बोलेंगे। यानी अपोजिट फेस का सम अगर 7 हो तो उसे हम लोग बोलेंगे मानक पासा, ठीक है। और उसके बाद जब आप किसी भी डाइस को आप एक अपने आंखों से सामने की तरफ, अगर कोई डाइस अगर रखा हुआ है आपके पास, आप उसे जब गौर से देखोगे तो वहाँ देखोगे कि 3 ही फेस आपको क्लियर, आपको स्पष्ट दिखेगा। जैसे मैं अभी आपके स्किन के सामने दिख रहा हूँ, तो यहाँ देखोगे कि ये आपको दिख रहा होगा और ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा और ये ऊपर वाला पोर्शन ही दिख रहा होगा आपको। बाकी ये पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर मैं थोड़ा इसको बेंड कर दूं तो यहाँ दिखेगा कि आप ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला दिख रहा होगा, बाकी ये 3 नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे एज्यूम करके एक डायग्राम बनाया हूँ। ये भी जो डाइस है, ये आप ऐसे आप फॉलो करोगे तो इसमें 3 ही फेस आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, यानी अपोजिट फेस का सम कितने होंगे, 7 होगा। अब नेक्स्ट इसमें और एक कंडीशन होता है, जैसे निकटवर्ती जिसको बोलते हैं। निकटवर्ती मीन्स मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया कि ये जो फेस है, इसके सामने वाला ये हो गया, इसके सामने वाला ये, या फिर आप इसको सामने वाला, आप 3 ही देख सकते हो, आपके आंखों के सामने तो 3 ही दिखेगा, 1 2 और ये हो गया 3। तो इन तीनों में अगर आप किसी भी नंबर अगर यहाँ दिया हुआ है, सपोज 1 2 6 ये अगर नंबर है, इन तीनों को आप अगर किसी भी 2 निकटवर्ती सतह को आप ऐड करते हो, यानी कंसेक्यूटिव फेसेस जो है इसको आप ऐड करते हो, सम करते हो, तो ये 7 के बराबर नहीं होगा। सपोज ये है, ये 1 और ये है सपोज 5 और यहाँ मैं ले लेता हूँ 4। तो अब ये देखोगे कि 1 + 5 ये 7 नहीं होगा, 5 + 4 ये भी 7 नहीं होगा, 4 + 1 ये भी हमारा 7 नहीं होगा। तो इस तरह के पासा को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। तो स्टैंडर्ड डाइस आपका क्लियर हो गया, जिसको हिंदी में मानक पासा बोलेंगे। अब जनरल डाइस फिर क्या होगा, तो जनरल डाइस सेम इसका अपोजिट, यानी अगर सपोज निकटवर्ती, अब ये जो तीनों आपको सामने जो दिख रहा है, कंसेक्यूटिव फेसेस बोल सकते हो या फिर आप निकटवर्ती सतह बोलोगे, इसमें अगर क्या हो जाए कि ये किसी भी 2 या फिर किसी भी आप इसको ऐड करोगे या इसको या फिर इन दोनों को ऐड करोगे, क्या हो जाए कि 7 के बराबर हो जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएंगे, जनरल डाइस। और ये क्या था आपका अपोजिट वाला, जैसे यहाँ पर 1 था, आपको इधर 6 दिख रहा होगा, तो 1 + 6 हो गए कितने, 7।
तो यहाँ जनरल डाइस में ये अपोजिट फेस का सम 7 नहीं होंगे, लेकिन अब निकटवर्ती सतह मतलब सामने वाला जो है वो कितने हो जाए, 7 हो जाएंगे। ठीक है, यही है आपका जनरल डाइस। यानी आप अगर मैं यहाँ से एक डाइस आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये हो गया, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 2, ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो ये हो गया 5 + 2, ये कितने हो गए 7। तो ये आपका कहलाएगा जनरल डाइस। क्लियर। तो अब इसको आप लोग विस्तार से अगर हमें इसको अलग खोल दें, अगर 6 फेस को अगर हम लोग खोल दें तो अब इसको अगर विस्तार करेंगे तो ये टोटल कितने टाइप के हो जाएंगे, ये टोटल 4 स्थितियाँ इसका बनेगी। तो वो 4 स्थितियाँ कैसे बनेगी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये 4 जो स्थिति है ये 1 2 3 4, अब किसी भी फासे को अगर आप विस्तारित करते हो तो क्या होंगे कि ये 4 स्थिति आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखोगे अब ये जो मैं दिखाया हूँ 1 2 3 4 5 6 फेस, 1 2 3 4 5 6 फेस, इसी तरह से 6 फेस सभी का है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अपोजिट फेस हमारा क्या होगा। तो अपोजिट फेस देखोगे आप हमेशा याद रखोगे, जैसे कि यहाँ पे अब आपको ये दिख रहा होगा, सपोज मैं यहाँ लिखा हूँ 6 और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ये खाली दिख रहा है आपको, ये 1 है, इसका अपोजिट वाला 1 है। तो अगर मैं इसको ऐसे खोलूँ तो ये क्या होगा, ये 6, देन उसके बाद ये गैपिंग वाला होगा, उसके बाद ये 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 का अपोजिट 1 हुआ। तो उसी तरह से आप यहाँ पे हमेशा याद रखोगे कि इसका अपोजिट ये होगा, यानी एक को छोड़ के, एक को गैपिंग करके आप जब ये करोगे तो उसका अपोजिट दूसरा वाला होगा। यानी अब इसका अपोजिट आप देखोगे, इस वाले का अपोजिट एक को छोड़ के आप सीधा जाओगे स्ट्रेट ऐसे, और हमेशा याद रखोगे कि स्ट्रेट लाइन में आप सीधा ही लोगे। अब नेक्स्ट ये बचा एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ हमारा फेस जो है, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। क्लियर। तो ये अपोजिट फेस हम लोग कैसे निकालते हैं, एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप पहले क्लियर कर लोगे कि ये कैसे होते हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। जो आए हुए क्वेश्चंस है, इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, विदिन सेकंड हम लोग फाइंड करेंगे। अब इसका अपोजिट देखोगे, इसका अपोजिट ये एक छोड़ के ये वाला अपोजिट होगा इसका। नेक्स्ट अब यहाँ देखोगे इसके लिए एक सीधा स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में ही देखोगे, इस साइड नहीं आओगे, यानी एक गैपिंग करोगे, ये होगा इसका अपोजिट। और ये जो बचा ये नीचे वाला, यानी इस साइड जो ऊपर वाला जो है, जो बाहर की तरफ है, बाहर वो अपोजिट हो जाएंगे। तो उसी तरह से इस तरह के फेसेस अगर जब बनते हैं तो अब यहाँ पे देखोगे इसका अपोजिट ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो ये एक छोड़ के स्ट्रेट सीधा हो गए, ये हो गया आप इसका अपोजिट। अब ये वाला को देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दिख रहा है, तो ये छोड़ के इसका हो गया ये वाला अपोजिट, और ये वाला जो है ये इसका ये अपोजिट हो जाएगा। अब उसी तरह से इस पासे में देखोगे तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन, यानी इसके लिए अपोजिट ये वाला हो जाएगा, और ये जो ऐसे दिया हुआ है इसका अपोजिट ये आपका ये होगा, और ये जो है एक गैपिंग करके ये हो गया इसका अपोजिट। तो अपोजिट फेसेस हमें एग्जाम्स में देते हैं, और कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये मैंने आपको 4 विस्तारित रूप से ऑलरेडी पासे को कैसे विस्तार करके हमारे जो 4 स्थितियाँ बने हैं, उस 4 स्थितियाँ को मैंने दिखाया आपको, अपोजिट फेसेस कैसे निकालेंगे। तो इस बेस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अभी हम लोग करेंगे। तो ये जो है मैं आपके सामने 3 क्वेश्चंस को अभी जस्ट लेके आया हूँ। अब यहाँ देखोगे कि अब इसका अपोजिट्स, अब ये क्वेश्चंस में अगर सपोज ये दे दे, अब क्वेश्चन आपको बोल दे कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, या फिर यहाँ पे ऐसे दे दे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, इस क्वेश्चन पे दे दे अब 2 का अपोजिट क्या होगा, तो कैसे हम लोग करेंगे। तो अब मैं पहला क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ आपको। तो इस कंडीशन पे मैंने बताया कि एक छोड़ के आपको स्ट्रेट लाइन में जो भी होंगे, जो मैंने 4 विस्तार को दिखाया, स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, एक को छोड़ के हम लोग क्या करते हैं अपोजिट निकालते हैं। तो अब यहाँ देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट क्या करोगे, ये 2 का अपोजिट अगर फाइंड करना है तो ये एक छोड़ के, यानी 2 का अपोजिट हो गया आपका 4, तो ये हो गया 2 के लिए हो गया अपोजिट, ये 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 2 का अपोजिट, ये 4 कहलाएगा। और नेक्स्ट 3 का अपोजिट, यानी एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो 3 का अपोजिट आप देखोगे तो ये होगा आपका 6, यानी 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। और ये जो बाहर की तरफ 2 दिख रहे हैं, ये एक फेस और ये एक फेस आपको बाहर 2 तरफ दिख रहा है, तो ये अपोजिट फेस बाहर वाले ही होंगे। मैंने आपको विस्तार में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो ये हो गया 5 के लिए 1, या 1 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अब देखते हैं हम लोग फिर। तो यहाँ दिया हुआ है
सेम। तो अब ये 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए अपोजिट हो जाएंगे 4, यानी 4 का अपोजिट 2। नेक्स्ट 3 का देखोगे तो ये एक गैप करके यानी इसका होगा, यानी 3 का अपोजिट हो जाएगा 5, यानी हो गया ये आपका 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। और ये बाहर एक दिख रहा है, इधर भी एक दिख रहा है, यानी 1 का अपोजिट हो गया 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे फिर अभी 1 का, अब ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो हमें करना क्या है, ऐसे नहीं मिलाएंगे, डायरेक्ट हम लोग पहले स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। याद रखोगे इसमें, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन में ऐसे देखेंगे, यानी एक को गैप करके इसको लोगे तो यानी 1 का अपोजिट हो जाएगा 3, यानी 1 का अपोजिट हो जाएगा 3। अब इस स्ट्रेट लाइन में 2 के लिए यहाँ देखोगे ना ऊपर है ना कहीं नीचे एक दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो छोड़ देंगे इसे। अब इस वाले में आ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ दिख रहा होगा 4 का अपोजिट, ये है आपका 6, यानी 4 के लिए हो गया 6। तो बचा क्या आपके पास, एक बच गया यहाँ पे 5 और यहाँ एक बचा आपका 2, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा ये 5। तो इस तरह के एग्जाम्स में आपको ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस मिलता है देखने को। अब वहाँ पे क्या होगा कि ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे कि 5 का अपोजिट क्या हो, या 3 का अपोजिट या 5 का अपोजिट, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट विदिन सेकेंड हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह के मज़ेदार ट्रिक्स फिर आपको लाऊंगा और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।